हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th में PYQ न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और इनको 2-4 बार आप रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं, मतलब ये सारे न्यूमेरिकल PYQ हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको हम वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। हाफ पार्ट यानी 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट, इन व्हाट टाइम 80% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। बच्चों देखो, हाफ पार्ट कोई रिएक्शन है, उसका हाफ पार्ट रिएक्शन कितने 50% जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो 10 मिनट में कंप्लीट होती है। तो 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है K = 2.303 अपॉन में T और फिर क्या हो जाएगा log 10 और यहाँ पर हो जाएगा A/A-x। ठीक है, ये हो जाएगा। जहाँ पर आपको पता है कि A क्या है, हमारा A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर A-x क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम T की बात करते हैं तो T = कितना दिया गया, 10 मिनट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बचेगा A-x से निकालेंगे। ओके, A-x से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम A-x की बात करेंगे तो देखो 10 मिनट में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में A-0.5A। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या, A/2 जब सॉल्व करेंगे। तो हम देखो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, है ना, वैल्यू रखेंगे हम किस में, इस वाले फॉर्मूले में। तो 2.303/10 और यहाँ पर log 10 और A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर A, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो कितना निकल के आया था, A/A/2। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, A से A कैंसिलेट हो जाएगा, तो K = कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर K = 2.303/10 और इधर देखो log 10, ये ऊपर 2 चला गया, log 10 2। ठीक है, अब देखिएगा log 10 2 की वैल्यू हमें दी गई है, log 10 2 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो log 10 2 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करेंगे K = तो 2.303/10 और log 10 2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो यहाँ पर थी 0.3010, इतनी वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे K = है ना, तो ये देखो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स में, हाँ ये आ जाएगी 0.693 × 10⁻⁻1 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सपोज मान लेते हैं, सपोज जो रिएक्शन T1 है वो टाइम लेता है T1 मिनट फॉर कंप्लीट होने के लिए 80%, है ना। तो T1 जब टाइम लगेगा तो 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो आफ्टर कितना हो जाएगा, तो देखो आफ्टर T1
मिनट आफ्टर t1 मिनट। तो आफ्टर t1 मिनट मतलब a माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 0.8 a, मतलब बराबर में हो जाएगा 2.2 a, 0.2 a, है ना। तो देखो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर log, और यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो k इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे हम t1 रख देंगे, और log, ये log 10 होगा, है ना, log 10, और क्या हो जाएगा log 10, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन 0.2 a से a कैंसिलेट हो गया, ठीक है। और k की वैल्यू हम कितनी यहाँ पर रख देंगे, k की वैल्यू हमने निकाली थी 0.693 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल टू 2.303, और यहाँ पर t1, और यहाँ पर हो जाएगा log, इसको log क्या log 10 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आगे पेज में सॉल्व करते हैं। अब देखिए t1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। t1 इक्वल टू हम लिखेंगे 2.303, है ना, और log 10 5 की वैल्यू रख देंगे हम 0.699 अपॉन में कितना हो जाएगा 0.693 इंटू 10 की पावर -1, ठीक। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे, यहाँ से ये सब कट पिट के कितना आ जाएगा t1 इक्वल टू 23.229 मिनट, ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम यूज्ड फॉर 1/3 कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें सपोज हम क्या कर लेते हैं, सपोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज कर लो ये रिएक्शन है ए, है ना, और इससे रिएक्टेंट बना कोई बी और सी, प्रोडक्ट बना, सॉरी, है ना। अब देखो इनिशियली मोल, अगर हम इनिशियल मोल की बात करते हैं, इनिशियली मोल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, जब ये ए होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। और आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम तो ये हो जाएगा a माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है 1/3 है, तो a अपॉन 3, और इधर क्या हो जाएगा a अपॉन 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा a अपॉन 3, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2a अपॉन 3, है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन टाइम यूज, है ना, और ये हो जाएगा log 10, इधर a, है ना, और ये a और a नॉट t, ठीक है। ये हैं क्या, ये दोनों कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट इनिशियल स्टेज आफ्टर टी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम अगर बात करेंगे वैल्यू रखेंगे इसमें, तो k इक्वल टू 2.303, है ना, यहाँ पर t, और इधर log, और इधर वैल्यू रखेंगे a नॉट की वैल्यू a, और a t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन 3, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
303 अपॉन टी log 10, और ये हो जाएगा कट पिट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर इसको लिखेंगे log 10 3 माइनस log 10 2। ओके, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर log 3 और 2 की वैल्यू रख देंगे, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 0.4771 माइनस 0.30310 होगा, ठीक है। ये log 2 की वैल्यू है, ये log 10 3 की वैल्यू है, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20303 अपॉन टी, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 0.1761, ठीक है। और जब ये पूरा सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4055 अपॉन टी, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ बीन फाउंडेड टू बी k इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट द 3/4 लाइफ log 2 की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दी गई, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा log 10, और इधर हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक। तो देखो जहाँ पर हमें a दिया गया है, जो हमारा इनिशियल कांस्टेंट होता है ना, और यहाँ पर आफ्टर मतलब कंसंट्रेशन आफ्टर 3/4, तो देखो a माइनस एक्स निकालेंगे, तो आफ्टर 3/4 मतलब, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इक्वल टू 3/4 है, तो 3a अपॉन 4, तो x की जगह पे हम रख देंगे क्या, a माइनस 3a अपॉन 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना, 4, और 4 में से इधर गया तो कितना आ जाएगा, a अपॉन 4। तो ये क्या है, ये हमारा जो कंसंट्रेशन है आफ्टर 3/4 रिएक्शन, 3/4 रिएक्शन। तो हम वैल्यू में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर होता है 2.303, है ना, और t की जगह पे हमें देखो t तो हमें निकालना है, और k की वैल्यू हमें यहाँ पर ये गिवन है। तो यहाँ पर देखो log क्या हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा a अपॉन a/4, ठीक। k की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी है 2.54 इंटू 10⁻³ इक्वल में 2.303 t log, अब देखो यहाँ पर क्या होगा log 10, और यहाँ पर ये इसको हम सॉल्व करेंगे log 10 4 हो जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर t इक्वल में देखो हम क्या निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। तो t इक्वल टू क्या होगा 2.303, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2.54 इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे ना, तो कितनी हो जाएगी, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 3010 पॉइंट, ये वैल्यू होती है, ठीक। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.386, है ना, और अपॉन में कितना है 2.54 इंटू
10⁻³ है ना। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.88 सेकेंड। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन क्वेश्चन को ज़रूर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस।